एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बायोलॉजी क्लास 11th का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और बुक के कंटेंट के बारे में कुछ बताया था आपको, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 1। बेसिकली जो बायोलॉजी का चैप्टर 1 है वो अबाउट है बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा था हमने। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा चैप्टर था, उसमें भी इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है, लेकिन इधर थोड़ा फर्दर थोड़ा एडवांस इंट्रोडक्शन है और एडवांस बातें हैं। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स द स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शंस अक्यर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? कौन से वो मॉलिक्यूल हैं जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाए जाते हैं? तो बेसिकली 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए को हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। हम इसे न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। डीएनए और आरएनए को कंबाइन फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स बेसिकली सनलाइट के ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन का एक सोर्स है, प्रोसेस है। और जैसे रिस्पायरेशन है, ये भी केमिकल एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। तो जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी कि जितने भी हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसे हम कलेक्टिवली नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। तो चलिए अब जानकारी लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th में भी इसका टॉपिक था कि अब रिवीजन हो जाएगी आपकी। तो चलिए देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जितने भी केमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी में उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये बात क्लियर है। तो मेटाबॉलिज्म को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। तो दोनों एक दूसरे के उलट हैं। एनाबॉलिज्म क्या है? सिंपल सब्सटेंस जब कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ब्रेक डाउन होते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट तो मॉलिक्यूल्स। बेसिकली मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो उसे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक कौन से हैं? जैसे H2O, CO2, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं।
ऑर्गेनिक में कौन कौन से मालिक्यूल्स आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक पहले पढ़ेंगे, H2O के बारे में पढ़ेंगे, CO2 के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।